एपिसोड 116 की सुबह जैसे ही शुरू हुई, घर में किसी अनदेखी घड़ी की टिक-टक धीमी-धीमी सबके सीने में गूंजने लगी। रिया की धमकी का बादल अब घर पर भरे हुए था। हर कोई यह सोचकर बेचैन था कि कहीं उसने जो फोटो और वीडियो भेजने की बात की थी, वह सच में वायरल न हो जाए और घर की इज्जत मिट्टी में मिल न जाए। बाहर की चहल-पहल में अंदर का सन्नाटा दिल दहलाने वाला था। सबकी निगाहें एक ही सवाल पर थम गई थी। रिया ने सच कह दिया तो क्या होगा? तभी, ठीक तभी, सूरज ने वह कदम उठाया जिसे सुनकर घर भर का माहौल बदल गया। उसने पहली बार पूरी हिम्मत से ईशा का हाथ पकड़ा और सबके सामने कहा, अगर मेरी वजह से इस घर की इज्जत दांव पर लगी है तो मैं अपनी पत्नी के साथ खड़ा हूँ। ईशा का चेहरा जैसे दो हिस्सों में फट गया। हैरानी, राहत और कुछ तो कहने लायक नया एहसास भी था, क्योंकि सूरज ने अब उसे पत्नी का दर्जा दिया था, ऐसी बात जो कभी उसने नहीं की थी। घर के भीतर कुछ लोगों की ठंडी सांसें फिर गर्म हो उठीं तो कुछ की धड़कनें और तेज हो गईं। इसी बीच आरव का धीरज चूर हो चुका था। वह गुस्से में रिया के कमरे में घुसा और कड़वी आवाज में धमकी दी, अब बस बहुत हुआ। अगर तूने मेरी और काव्या की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की तो इस बार तेरे खिलाफ ऐसा कदम उठाऊंगा कि सुगबुगाहट भी तेरे काम नहीं आएगी। रिया अपनी चालाक मुस्कान के साथ बोली, तू चाहे कितना भी मुझे डराने की कोशिश कर ले पर मेरी हार अधूरी है। जब तक तेरी जिंदगी से काव्या को नहीं निकाल दूंगी, चैन से नहीं बैठूंगी। उसकी आंखों में उस पागलपन का चमक था जो बदले की आग से जल रही हो। आरव का चेहरा सख्त था, पर भीतर कुछ टूट चुका था। शगुन की रस्म के लिए माहौल सज चुका था, मेहमान बैठे थे, मंडप की थाप पर फूलों की खुशबू छाई थी। पर वक्त ने अचानक करवट बदली, पुलिस घर के दरवाजे पर खड़ी थी। हर किसी के होंठ सख्त हो गए, सब दहशत में फंस गए कि किसने पुलिस को बुलाया। रिया पहले तो घबरा उठी, फिर मासूमियत का नकाब ओढ़कर अपना सिर झुका ली। इन निगाहों में छल और चाल दोनों चमक रहे थे। सूरज ने निडर होकर कहा, आप आए हैं तो सच सामने आएगा, चाहे कुछ भी हो। अब यह झूठ ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। पुलिस इंस्पेक्टर ने सख्ती से रिया से पूछताछ शुरू कर दी और कहा कि फोन जांच के लिए प्रस्तुत करो। रिया बार बार इनकार करती रही,